Hello students, welcome back. I hope that all of you are quite well at your respective places. I'm again with you to share connectors, linkers और conjunctions. ये डिस्कस करने के लिए आपके साथ हूं और ये तीनों एक ही हैं, एक ही आदमी के तीन नाम हैं। इनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं, इनको लिंकर्स भी बोलते हैं और इनको कंजंक्शंस भी बोलते हैं। और इन तीनों का मतलब है जोड़ने वाला, योजक, जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। So we can divide them into two parts, single and double. हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो कनेक्टर्स जो सिंगल हैं, जो एक ही हैं, और वो जो डबल हैं, मतलब वो कभी भी अकेले नहीं आते, वो वो पेयर में आते हैं, पेयर में, जोड़े में आते हैं। तो आज हम सिर्फ डबल को डिस्कस करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 10 हैं और आज हम 10 के 10 डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस सिंगल इन सम अदर वीडियो। जो सिंगल है हम उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज हम डिस्कस कर रहे हैं डबल, जो दो हैं। तो कौन कौन से हैं जो हम 10 डिस्कस कर रहे हैं? बोथ एंड, बोथ और एंड दोनों इकट्ठे आते हैं। although, yet, neither, nor, either, or, as, not only, but also, such, that, hardly, when, no sooner than, and so that। तो ये हमेशा इकट्ठे आते हैं, जैसे इस both के साथ and आएगा ही आएगा। So let's start with the first one. बोथ एंड, बोथ का मतलब है दोनों और एंड का मतलब है और। तो बोथ का मतलब है दोनों, तो जो दो चीजें होंगी ये एंड उन दोनों के बीच में आएगा। जैसे बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। बोथ किन के लिए आया है? राम और श्याम के लिए। और एंड इन दोनों के बीच में आया है। ये आगे भी आ सकता है और ये पीछे भी आ सकते हैं। जैसे बोथ एंड आगे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पीछे चले जाएगी, और अगर ये पीछे चला गया तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आगे आ जाएगी। कैसे? यू कैन टेक बोथ टी एंड कॉफी। यू कैन टेक, आप ले सकते हो, बोथ दोनों, टी एंड कॉफी, आप चाय और कॉफी दोनों ले सकते हो। अब बोथ एंड जो है वो सेंटेंस के पीछे चला गया और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आगे आ गई। इसका मतलब अगर बोथ और एंड आगे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पीछे चला जाएगा। और अगर ये बोथ हैंड पीछे चला गया तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हम इसको आगे भी यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में और पीछे भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोथ का मतलब दोनों, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। सो बोथ राम और श्याम के लिए आया तो एंड इन दोनों के बीच में आ गया, और जो वर्ब है वो पीछे चलेगी, आर माई फ्रेंड्स। इसके साथ जो वर्ब लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो हमेशा ही प्लूरल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि ये दो के लिए यूज हुआ है। इसी तरह से यू कैन टेक, आप ले सकते हो, बोथ दोनों, टी एंड कॉफी। यहां पे बोथ किसके लिए है? टी के लिए और कॉफी के लिए, और एंड इन दोनों के बीच में आ गया।
I hope you got it. Yes, let's move on to the next. Next one is although yet. Although. Although का मतलब है चाहे, yet का मतलब है फिर भी। इसका मतलब है चाहे, इसका मतलब है फिर भी। although he is poor, चाहे वो गरीब है, although he is poor yet honest, फिर भी वो ईमानदार है। although चाहे he is poor, चाहे वो गरीब है, yet honest, फिर भी ईमानदार है। although she is ill, चाहे वो बीमार है, yet comes to school, yet comes to school, फिर भी स्कूल आती है। although she is ill, चाहे वो बीमार है, yet comes to school, फिर भी स्कूल आती है। I hope you got it. although चाहे, yet फिर भी। Let's move on to next. Neither nor, neither nor, neither का मतलब है neither nor, ना ये ना वो, मतलब दोनों में से कोई नहीं। neither nor का मतलब है ना ये ना वो। neither Ravi nor Savi came to meet me. What does it mean? Neither Ravi nor Savi came to meet me. मतलब ना रवि ना ही सभी मुझसे मिलने आया, मतलब दोनों में से कोई मिलने नहीं आया। ये आगे यूज हुए हैं तो वर्ब जो है वो पीछे चलेगी। अगर ये पीछे चलेंगे तो वर्ब आगे आ जाएगी। यू कैन टेक neither tea nor coffee. Okay, you can take neither tea nor coffee. मतलब आप ना चाय पी सकते हैं ना कॉफी पी सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई नहीं पी सकते। तो ये जब ये आगे आए हैं नाइदर रवि नॉर सभी, तो वर्ब पीछे चली गई, और जब ये पीछे चले गए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई। यू कैन टेक नाइदर टी नॉर कॉफी, आप ना चाय पी सकते हो ना कॉफी पी सकते हो, मतलब दोनों में से कोई नहीं पी सकते। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आइदर और, आइदर और, आइदर और का मतलब है कि दोनों में से कोई एक। ये दोनों के लिए यूज होता है। नाइदर नॉर जब दो हों उनके लिए यूज हो सकता है, पर अगर दो से ज्यादा हो फिर इनको यूज नहीं करना। यहाँ पे दो कौन है? रवि और सभी हैं। अगर दो से ज्यादा होते फिर नाइदर नॉर यूज नहीं करना। इसी तरह से आइदर और, या ये या वो, मतलब दोनों में से कोई एक। आइदर रवि और सभी took my pen, took my pen, इसका क्या मतलब है? आइदर रवि और सभी, मतलब दोनों में से किसी एक ने
टुक माई पेन, मेरा पेन लिया, या रवि ने लिया या सभी ने लिया, दोनों में से एक ने मेरा पेन लिया। इसी तरह से ये आइदर और आगे आ गया तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पीछे चलेगी, और अगर ये पीछे चलेगी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ सकती है। यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, मतलब आप दोनों में से एक लग सकते हैं, या तो आप चाय ले सकते हैं या फिर कॉफी ले सकते हैं। अब आइदर और जो है सेंटेंस में पीछे चला गया और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आगे आ गई, तो हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आई होप you got it, you understood it well. Let's move on to the next. As, as. 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 उतना, जितना। As का मतलब है उतना, जितना। Okay. He is as tall as his father. He is as tall as his father. मतलब he is as tall as his father. वो उतना लंबा है, उतना टॉल है जितना टॉल उसका फादर, मतलब दोनों बराबर के टॉल हैं, बराबर की ऊंचाई के हैं। उतना, जितना। He is as tall as his father. Okay. She is as intelligent. She is as intelligent as her sister. Now tell me the meaning of it. She is as intelligent as her sister. वो अपनी सिस्टर जितनी इंटेलिजेंट है, मतलब दोनों बराबर की इंटेलिजेंट है। और सेंटेंस, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वो उतनी खूबसूरत है जितनी खूबसूरत उसकी मदर। ही इज एज वाइज एज हिज फादर, वो उतना अक्लमंद है, बुद्धिमान है जितना बुद्धिमान उसके पिताजी। आई होप यू गॉट इट। ओके, नेक्स्ट, सच दैट। सच का मतलब है ऐसा और दैट का मतलब है कि। सच का मतलब है ऐसा और दैट का मतलब है कि। सच वॉज हर रिप्लाई, सच वॉज हर रिप्लाई, ऐसा था उसका जवाब। दैट आई हैड never expected, as I had never expected. Such was her reply, उसका जवाब ऐसा था। That I had never expected, जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। Okay, such was his इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ऐसी थी उसकी इंटेलिजेंस। दैट आई हैड नेवर इमेजिन्ड, आई हैड नेवर इमेजिन्ड, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी थी उसकी इंटेलिजेंस जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। Let's move on to the next. Let's move on to the seventh. So that. So का मतलब है इतना, that का मतलब है के। So का मतलब है इतना और that का मतलब है के। He is so weak, वो इतना कमजोर है। That कि
ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। शी वॉज सो इंटेलिजेंट, वो इतनी इंटेलिजेंट थी, दैट शी कुड नॉट फेल, कि वो फेल नहीं हो सकती थी। ओके, सो दैट, इन दोनों को इसने जोड़ा है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली का मतलब है ये ही नहीं, बट ऑल्सो का मतलब है वो भी, ये ही नहीं वो भी। नॉट ओनली इंडिया बट जर्मन ऑल्सो वॉन दिस रिवॉर्ड, मतलब भारत ने ही नहीं, जर्मन ने भी ये रिवॉर्ड जीता, मतलब दोनों ने जीता। यू कैन टेक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी, आप चाय ही नहीं कॉफी भी ले सकते हैं, मतलब आप दोनों ले सकते हैं, ये ही नहीं वो भी। हार्डली वेन, हार्डली का मतलब है मुश्किल से, और वेन का मतलब है जब, कि मुश्किल से ये काम हुआ था तभी दूसरा काम हो गया। हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट, मुश्किल से उसने बाहर कदम रखा था। when it began to rain, जब बरसात होने लग गई, मतलब ये दोनों काम साथ साथ हुए, उसका बाहर कदम रखना और बरसात का शुरू होना, दोनों काम साथ साथ में हुए। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, मुश्किल से वो स्टेशन पे पहुंचा ही था। when the train left, जब ट्रेन चली गई, मतलब ये दोनों काम साथ ऑलमोस्ट एक टाइम पे हो, उसका स्टेशन पे पहुंचना और ट्रेन का जाना। एंड लास्ट, नो सूनर के साथ हमेशा आएगा देन, कौन सा देन, THAN, देन, जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट, जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, देन इट बिगेन टू रेन, उसी टाइम बरसात होनी शुरू हो गई। नो सूनर डिड आई रिंग द डोरबेल, जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, देन द डॉग बिगेन टू बार्क, उसी टाइम कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इसमें भी दोनों काम तकरीबन एक साथ हुए हैं, बस इनमें फर्क क्या है कि इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और इसमें दोनों में पास्ट इंडेफिनिट, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है और यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है। So I hope this video will help you to use the double connectors correctly, accurately, and it will help you to understand English, speak English, and write English in a better way. So thank you for watching this video. If you like the content, give it a thumbs up and also subscribe this channel if you have not done so. Bye. See you later in the next video.